नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज की क्लास हम मैथमेटिक्स के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं डिस्काउंट यानी कि बट्टा को। आज हम बट्टे को बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक के सभी क्वेश्चंस को टाइप वाइज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बिना समय को गवाए हुए आज का सेशन। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट क्या रहता है। देखिए, डिस्काउंट बोले तो होता है बट्टा और बट्टा बोले तो होती है छूट। अब छूट हमें कैसे मिलती है वो सभी चीज़ें आप एक बार समझने का अवश्य प्रयास करें। देखिए, जब हम किसी भी वस्तु को खरीदने जाते हैं तो उस पर एक एमआरपी लिखा होता है। एमआरपी बोले तो होता है अंकित मूल्य। जब अंकित मूल्य और उसके बाद जब हम उसे सेल कर देते हैं, जब वो दुकानदार उस वस्तु को सेल करता है तो उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, और जब हम उसे खरीदते हैं तो वो रेट होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। ये सभी चीज़ें आप जानते होंगे। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य और एमआरपी होता है अंकित मूल्य। यानी कि अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस के बीच का जो अंतर होता है उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस के बीच का जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं। और हमारे लिए जो मिलती है ये वैल्यू अंकित मूल्य से, अगर दुकानदार ने जिस मूल्य में बेच दिया हम तो कहते हैं कि हमारे लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, लेकिन हमारे लिए वो कॉस्ट प्राइस जो मिला होता है वो कुछ डिस्काउंट के द्वारा ही मिला होता है। जैसे मैं आपसे प्रॉपर तरीके से कहूँ कि मैंने 100 रुपये का आइटम किसी दुकानदार से 10% की छूट पर लिया, तो छूट जो मिलेगी वो 100 रुपये पे 10% की मिलेगी। तो मेरे लिए जो रुपया मिला 100 रुपये का 10% अगर लेंगे तो 10 रुपया हुआ। मैंने जो कॉस्ट प्राइस पे किया वो 90 रुपया हो गया, यानी दुकानदार के द्वारा जो डिस्काउंट दिया गया वो 10 रुपये का दिया गया। तो चलिए इसी अंदाज के साथ प्रारंभ करते हैं आज के टाइप बाइज टाइप बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के सभी प्रश्न, और बिल्कुल बिना किसी फॉर्मूले के हम करने वाले हैं बेस्ड ऑन परसेंटेज। सभी की सभी चीज़ें विदाउट फॉर्मूले करेंगे, विदाउट लॉजिक करेंगे, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है कोई वस्तु जिसका अंकित मूल्य 200 रुपये है, 10% बट्टे पर उपलब्ध है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, विक्रय मूल्य होता है हमारा सेलिंग प्राइस। हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। अंकित मूल्य हमारा कितना था? 200 रुपये था। अब 10% का बट्टा किस पर मिला? 200 रुपये पर मिला, यानी 10% 200 का कितना हो गया हमारा? 10/100। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 10 की गुणा 2 से होगी, कितना होगा? 20। और 200 से 20 को कम करेंगे तो उसका जो सेलिंग प्राइस हो गया वो कितने रुपए हो गया? 180 रुपये। और 180 बोले तो ऑप्शन वे इज द करेक्ट आंसर। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न में दिया गया है यदि रुपये 480 पर अंकित एक आइटम को रुपये 400 में बेचा जा रहा है तो उस आइटम पर प्रभावी छूट क्या है। यानी कि 480 रुपये अंकित है आइटम पर और 400 रुपये में वो आइटम बेचा जा रहा है, तो उस पर आइटम पर जो प्रभावी छूट है वो चीज़ आपसे पूछी जा रही है। देखिए, डिस्काउंट जो होता है अंकित मूल्य पर निकालेंगे, यानी डिस्काउंट इज इक्वल टू 480 रुपये अंकित था, 400 रुपये में बेच दिया गया, और एमआरपी हमारा कितना था? 480। बस बाकी कुछ नहीं करना, गुणा कर देना है 100 से। अब देखिए, 480 और 400 का अंतर कितना हो जाएगा? 80। 0 से 0 और 8 से ये कितनी बार चला गया? 6 बार। अब जब हम 100 को 6 से भाग देंगे तो 100 को 6 से भाग देंगे हो जाएगा 16.666, यानी हम इसे लिख सकते हैं 16.67%। और 16.67% बोले ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न को ध्यान देते हैं। प्रश्न कहता है 12% छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया था, खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? वो मूल्य आपको बताना है। देखिए, अंकित मूल्य होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, एमआरपी। अंकित मूल्य बोले तो क्या होता है? एमआरपी होता है। उसने क्या कहा कि 132 रुपये में जब बेचा था तो 12% की छूट दे दी थी। 12% यानी 100 में से 12% कम करेंगे, कितना प्रतिशत बचेगा? 88% बचेगा। गुणा कितना हो जाएगा? 100। अब 11 की टेबल पढ़ लीजिए, 11 × 88 और 11 12 132। अब 4 की टेबल पढ़िएगा, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12।
अब 2 से 100 को काटेंगे कितना हो जाएगा 50, और 50 की गुणा 3 से करेंगे यानी कि उस वस्तु का जो एमआरपी हो गया, उस आइटम का जो एमआरपी हो गया, उस खिलौने का जो एमआरपी हो गया वो हो गया 150 रुपये। 150 रुपये बोले तो ऑप्शन से इज अ करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेशन अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लें। क्वेश्चन आपको मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ध्यान से प्रश्न को समझिएगा, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं लेनी है, जैसे जैसे दिया गया है विदाउट फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं लगानी है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक और एक नया सा लॉजिक आपको पढ़ना है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु पर ग्राहक को अपनी ओर से 15% की छूट देता है, छूट का मतलब होता है 100 - 15 बराबर 85% में दे देता है। नगद भुगतान करने पर वह ग्राहक को 10% की अतिरिक्त छूट भी दे देता है। ग्राहक के कहने पर वह ग्राहक को 5% का एक और बट्टा भी दे देता है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, वस्तु का विक्रय मूल्य बोलते हैं सेलिंग प्राइस। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। वस्तु का अंकित मूल्य कितने रुपया है, 1000 रुपये अंकित मूल्य है। सबसे पहले 15% का डिस्काउंट दिया गया, 100 में से 15 कम करेंगे कितना हो जाएगा 85 बटा कितना हो जाएगा 100। और दूसरा आ जाएगा 10% का अतिरिक्त छूट दिया गया, 100 में से 10 कम करेंगे कितना हो जाएगा 90, और ये कितना हो गया 90 बटा 100। अब क्या कहा, ग्राहक के कहने पर ग्राहक को 5% का अतिरिक्त बट्टा दे दिया गया। अतिरिक्त बट्टा भी इसी पर मिलेगा। 100 में से 5 गया कितना बचा 95 बटा 100। बस बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है और सभी नंबर्स को सॉल्व आउट करते चलना है। देखिए, एक जीरो से एक जीरो और इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल कर दीजिए। इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो को कैंसिल कर देंगे। इधर वाले तो सब बन गए हीरो, अब बचे हैं इधर वाले जीरो। देखिए हम कैसे अंदाज के साथ इसे सॉल्व करने वाले हैं। ये वाला जीरो कैंसिल हो गया है। 95 और 85 की गुणा करें, उसे 9 से गुणा करें, इन तीनों के ऊपर की गुणा करेंगे, नंबर बनेगा 72,675। नंबर कितना आएगा 72,675। और नीचे देखिए कितने जीरो बचे हैं, 2 ही जीरो बचे हैं, तो नीचे दाईं तरफ से 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी कि 726 रुपया 75 पैसा। और ऐसा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। गुणा करना भी अगर मैं बैठ के सिखाऊंगा तो आप बिल्कुल टेंशन में हो जाओगे। ये चीज़ें आपको भी कॉपरेट करनी है और मल्टीप्लाई करनी है, आपकी वैल्यू हो जाएगी 726.75 रुपये। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न में चले आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, एकदम मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। बेसिक से चले हैं, मॉडरेट में पहुंच चुके हैं और उसके बाद हाई लेवल को कवर अप करने वाले हैं। प्रश्न कहता है, यदि 20%, 30% तथा 40% की 3 क्रमिक छूट दी जाती हैं तो निवल यानी नेट छूट प्रतिशत में क्या होगी, वो चीज़ आप बता दीजिएगा। देखिए, जब कभी भी हमसे निवल छूट की चर्चा करता है तो निवल छूट हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, 100% हम टोटल लेते हैं और इसमें से 100 में से निकाल लेते हैं 100 - 100 गुणा। पहला वाला 20% बोले तो बच्चा कितना 80 बटा 100। दूसरा वाला 30% बोले तो 70 बटा 100। और चौथा वाला हमारा तीसरा वाला कितना है 40%, 100 में से 40 जाएगा तो बचेगा कितना 60 बटा 100। बस खेल खत्म, झंझट हजम। क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। देखिए, ये वाले 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो आपके ऐसे ही कैंसिल हो गए। ये वाला जीरो और ये वाला जीरो मिला के ये वाले दोनों जीरो कैंसिल हो गए। अब देखिए, ऊपर है 60 और नीचे है 100। तो देखिए, मैं आपसे कहता हूँ 20 × 60 और 20 पंजे कितना होता है 100 होता है। अब आप क्या करेंगे, 8 × 7 × 3 बटा 5 करेंगे और 100 में से इन्हें कम कर लेंगे। वैल्यू हो जाएगी आपकी 66.4, यानी कि 66.4% इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन द इज अ करेक्ट वैल्यू। वी कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में कहा गया है, एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये है जो 10%, 5% और 20% यानी 10%, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का जो विक्रय मूल्य है वो क्या होगा, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है।
देखिए विक्रय मूल्य बोलते हैं सेलिंग प्राइस के लिए, विक्रय मूल्य बोलते हैं सेलिंग प्राइस के लिए। अंकित मूल्य कितने रुपए है? 1000 रुपये। पहला डिस्काउंट 10% का दिया गया, यानी 100 माइनस 10 बटे 90 गुणा 100 हो गया, 90 बटा 100 हो गया। दूसरा 5% का दिया गया, यानी कि 95 बटा 100 हो गया। तीसरा कितने परसेंट का दिया गया? 20% का डिस्काउंट दिया गया। जब 20% का दिया गया, 100 में से 20 कम करेंगे, बचेगा कितना? 80 बटा 100। आप कहो कि सर मुझे आप बिल्कुल बिल्कुल ऐसे करा दीजिए जिससे कि मैं फ्रैक्शन में कर सकूं, तो फ्रैक्शन में भी कराना लाजमी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फ्रैक्शन में लिखने लगूंगा तो उन सभी बच्चों को तकलीफ हो सकती है जो पहली बार पढ़ रहे हैं। तो सभी के लिए कॉपरेट करते चलना है। 1 2 0 1 0 2 0 ये कैंसिल हो गए, ये वाले 2 0 यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गए। अब देखो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100 और 5 से 95 को काटेंगे, कितना हो जाएगा? 19। हमें क्या करना है? 19 की गुणा 9 से करनी है और उसकी जो गुणा आएगी उसे 4 से करनी है। तो देखिएगा लॉजिक समझ लेना, 9 9 81 इकाई का अंक 1 और 1 की गुणा 4 से करेंगे तो आएगा सिर्फ 4 वाला, और 4 वाला बोले तो ऑप्शन द इज अ करेक्ट आंसर। 684 रुपये इस सामान का विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसी के साथ 7वें प्रश्न को ध्यान दें। प्रश्न क्या कहता है? चीज़ों को समझने का अवश्य प्रयास करें। कहता है 20%, 25%, 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य ₹1500 वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। यानी कि 1500 रुपये अंकित मूल्य है और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, 3 डिस्काउंट भी उस पर देने होंगे। तो देखिएगा विक्रय मूल्य बोलते हैं किसके लिए? सेलिंग प्राइस के लिए। कितने रुपए अंकित है भाई? 1500 रुपये अंकित है। पहला 20% का डिस्काउंट जाएगा, 100 में 20 कम करेंगे, कितना आएगा? 80 बटा 100। दूसरा डिस्काउंट 25% का जाएगा, 100 में 25 कम करेंगे, कितना आएगा? 75 बटा 100। और तीसरा वाला 10% का जाएगा, 100 में 10 कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 90 बटा 100। बस खेल खत्म और झंझट आपका हजम। कैसे हुआ? 1 0 2 0 1 0 2 0 ये कैंसिल हो गए, 1 0 2 0 ये वाले 2 0 कैंसिल हो गए। देखिए 25 3 75 और 25 चौका 100 और 4 दूनी 8 हो गया। अब 15 3 45 दूनी कितना होता है वो सभी आप जानते होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो एक बार जान लीजिएगा। मैं आपसे कहता हूँ 15 3 45 दूनी 90 और 90 की गुणा अगर 9 से करेंगे तो 9 9 81 यानी कि 810 रुपये। 810 रुपये बोले तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। वी कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करके साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लें। क्वेश्चन कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है। प्रश्न कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है, 20% 40% के बट्टा श्रेणी पर उसका विक्रय मूल्य हमें ज्ञात कर दीजिएगा। अभी हमें 3 डिस्काउंट दिए गए थे, अब हमें 2 डिस्काउंट दिए गए हैं। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ टाइप वाइज टाइप सभी के सभी 0 से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चंस एक ही सेशन में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इससे बेहतर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। एक बार सेशन को देखें और साथियों के साथ शेयर अवश्य करते रहें। किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें, कोई भी तकलीफ होने पर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य देते रहें। क्वेश्चन क्या कहता है उससे देखिएगा। अंकित मूल्य है, विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य होता है हमारा सेलिंग प्राइस। मूल्य कितना है? अंकित मूल्य यानी एमआरपी है 100 रुपये। पहला डिस्काउंट 20% का दिया गया, 100 माइनस 20 बराबर 80। दूसरा 40 का दिया गया यानी 60 बटा 100। सॉल्व कीजिए, ये 100 से ये वाला 100 कैंसिल, 20 चौक 80 होता है और 20 पंजे 100 होता है। 5 से 60 को काटेंगे 12 और 12 चौक कितना रुपया हो गया? 48 रुपया। 48 रुपया बोले तो ऑप्शन ब इज अ करेक्ट आंसर। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बहुत ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, विक्रेता 20% का वट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अब हमें क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस की चर्चा की गई है। अंकित मूल्य कितना था? 600 रुपये था। उसने 20% का बट्टा दे दिया यानी डिस्काउंट दे दिया। 100 में से 20 कम करेंगे, बचेगा कितना? 80 और 20% का फिर भी लाभ कमा लिया यानी 100 प्लस 20 बराबर कितना हो गया? 120। बस सॉल्व कर लीजिए, खेल खत्म हो गया इसका। तो 0 से 0, 4 दूनी 8 और 4 तीना कितना हो गया? 12 और 3 से 6 को काटेंगे, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 400।
यानी 200 की गुणा 2 से होगी तो कितना हो जाएगा 400। 400 बोले तो ऑप्शन ब इज अ करेक्ट आंसर। आइए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, एकदम सीरियल वाइज सीरियल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन से दिए जा रहे हैं और एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। यदि कोई वस्तु जिसका अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 24 रुपये में बेच दी गई, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि डिस्काउंट के साथ वो वस्तु 24 रुपये में बेच दी गई, तब हमें उसका अंकित मूल्य बोले तो क्या होता है, एमआरपी होता है। याद है ना, अंकित मूल्य क्या होता है, एमआरपी। 24 रुपये में बेच दी गई और डिस्काउंट कितना दिया गया, तो वो वाली चीज़ नीचे रखेंगे, ये याद रखना। देखो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100 और 4 से 24 को काटेंगे कितना हो जाएगा 6 बार, और 6 पंजे कितना हो गया 30 रुपये। यानी कि उसका अंकित मूल्य जो था वो 30 रुपये था और 30 रुपये पे 20% का डिस्काउंट देने पर वह वस्तु 24 रुपये में बेच दी गई थी। ऑप्शन स इज अ करेक्ट आंसर। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। एग्जैक्ट नहीं बताया है कि लाभ होगा या हानि होगी, वो चीज़ आप सॉल्व कीजिए तब बताइएगा कि उसमें लाभ होगा या हानि होगा। देखिएगा क्या कहते हैं, मुझे प्रतिशत लाभ या हानि बतानी है, यानी लॉस या फिर प्रॉफिट मुझे ज्ञात करना है। ये चीज़ समझ रहे हैं। पहला कितना था 20% प्लस का, बढ़ाते हैं तो प्लस का, और घटाते हैं यानी डिस्काउंट देते हैं तो माइनस का 25, और माइनस का हो जाएगा 20 गुणा 25/100। ये केस ऑफ सक्सेसिव वाला होता है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट कार्य करती है, बाकी कुछ भी नहीं होता। देखिए 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25। देखो 20 और 25 का अंतर माइनस का 5, और माइनस का 5 ये रहा, किसका आया माइनस का 10। और जब माइनस का आता है तो होती है हानि, और प्लस का आता है तो होता है लाभ, यानी कि 10% का लॉस होगा। और 10% का लॉस बोले ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। आइए इसी के साथ 12वें प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से देखिएगा। 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना चाहिए। वो चीज़ पूछी गई है कि जो एमआरपी है वो कितने प्रतिशत अधिक रख दें ताकि 20% की छूट देने पर 12% का लाभ कमा सकें। देखिए जब एमआरपी अधिकता पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं, देखिए 12% लाभ कमाना है, 20% की छूट देनी है, दोनों को जोड़ देंगे और जो छूट देनी है वो 100 में से कम कर देंगे। जब 100 में से 20 को कम करेंगे और इसे गुणा कर देंगे 100 से, बस इतना ही सॉल्व करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 80, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ऊपर कितना हो जाएगा 32, 4 अट्ठे कितना होता है 32, और 8 पंजे कितना हो गया आपका 40%, यानी 8 की गुणा 5 से करेंगे कितना परसेंट आएगा 40%। दैट इज 40% हमें उसका मूल्य बढ़ाकर रखना चाहिए। ऑप्शन स इज अ करेक्ट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखना, एकदम हाई लेवल में क्वेश्चन में आ गए हैं, एकदम हाई लेवल। अच्छे क्वेश्चन फंस जाते हैं, आपको नहीं फंसाने, आपको हंस के प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न क्या कहता है, 10% 20% बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। जब भी समतुल्य बट्टे की चर्चा की जाए एकदम टेंशन मत लेना, चुटकियों में क्वेश्चन को कर जाना। चुटकी में कैसे होगा वो चीज़ आप एक बार ध्यान दें। जब कभी भी हमसे समतुल्य बट्टा की बात करता है तो मैं आपको केस बता रहा हूँ, दोनों क्या है बट्टे चल रहे हैं, तो ऐसा करना 10 माइनस का ये रहा और माइनस का रहा 20, और माइनस क्या होता है प्लस होता है। 10 गुणा 20 बट्टे ठोक दो 100, 2 जीरो ये वाले आपके कैंसिल। ये देखो माइनस का 30 था और प्लस का 2 है तो माइनस का क्या आया 28%, यानी कि जो समतुल्य बट्टा होगा वो कितने परसेंट का होगा 28%। बोले ऑप्शन व इज अ करेक्ट आंसर। या आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 100 माइनस 100 गुणा 90/100 गुणा 80/100, यानी 100 में से तो 72 कम करना पड़ेगा तो भी क्या आ जाएगा 28%। जैसा अच्छा लगे आप यूज़ कर लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका यही है सक्सेसिव फॉर्मेट वाला।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिएगा। 14 नंबर प्रश्न कहता है, एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपये था। एक व्यक्ति ने दो बट्टों पर उसे 550 रुपये 80 पैसे में खरीद लिया। यदि पहला बट्टा 10% का था, दूसरा बट्टा अपठनीय है, तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत का था। मैंने आपसे कहा वस्तु का निर्धारित मूल्य कितना था, 720 रुपये। पहला बट्टा उस पर कितना दिया गया, 10%, यानी 100 - 10 बराबर कितना हो गया, 90। क्लियर ना। दूसरे बट्टे की मुझे पता नहीं, तो 100 - क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, 100 - क्वेश्चन मार्क बटा 100 कर लेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना। और बेच कितना दिया, 550 रुपया 80 पैसा में उसने बेच दिया वस्तु को। अब सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 जीरो से ये वाले दोनों जीरो आपके कैंसिल हो गए। यहाँ से ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे, इन वाले दोनों जीरो से ये वाले दोनों जीरो कैंसिल कर दीजिए। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं 9 और 72 से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 85। ये वैल्यू इन दोनों की गुणा से कितनी बार चली जाएगी, 85 बार चली जाएगी। अब देखना 100 - क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो गया, 85। प्रश्नवाचक राइट में जाएगा और 85 लेफ्ट में आएगा। 100 में से 85 कम करेंगे कितना बचेगा, 15%। दैट इज ऑप्शन वे इज अ करेक्ट आंसर। वी कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ अगले प्रश्न में चले आते हैं। एकदम आपको विदाउट फॉर्मूले क्वेश्चंस करा रहा हूं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग आपके लिए करा रहा हूं। आप समझने का अवश्य प्रयास करें और कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन का नजरिया बदल जाएगा आपका देखने का। एक पुस्तक विक्रेता ₹95 में पुस्तक खरीदता है, यानी 95 रुपये में पुस्तक को खरीद लेता है। 5% की छूट देकर 10% का लाभ लेने के लिए पुस्तक पर अंकित मूल्य कितना करना चाहिएगा। देखिए MRP मांगा है, MRP कितना कर दें, MRP बोले तो अंकित मूल्य। देखिए 95 रुपये में खरीदता है, 10% का लाभ लेना चाहता है, 100 + 10 बराबर 110, और 5% की छूट देना चाहता है, 100 - 5 बराबर 95। 95 से 95 खत्म हो गया, बचा कितना, 110 रुपये। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। आइए इसी के साथ 16 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिए। प्रश्न कहता है, एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में दे देता है। कहता है कि भाई 6 खिलौने खरीदो, 2 खिलौने आपको फ्री में दे दूंगा। बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त होती है। देखिए परसेंटेज डिस्काउंट मुझे निकालना है, यानी डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो देखिए खिलौने कितने मुफ्त में मिल रहे हैं, 2, गुणा ठोक दो 100, और नीचे प्राप्त कितने हो रहे हैं, टोटल 6 तो लिए थे, 2 फ्री वाले हो गए। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 से 8 को काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 4 से 100 को काटेंगे कितना हो जाएगा, 25%। दैट इज ऑप्शन नंबर दैट इज द करेक्ट आंसर। अक्सर 90% बच्चे इन चीज़ों में फंस जाते हैं। आपको हंसी हंसी प्रश्न को सॉल्व करते जाना है, टेंशन नहीं लेना है। आइए 17वें प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम से हाई लेवल का क्वेश्चन आपके लिए लिया है, ध्यान दीजिए। एक दुकानदार ₹800 निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी 10%, 15% के क्रमिक पट्टे पर खरीदता है और उसकी ढुलाई आदि पर ₹28 का व्यय करता है। उसे वह 800 रुपये में बेचा तो कितने प्रतिशत का लाभ हो गया। देखिए जब कोई सामान खरीदा जाता है तो उससे दुकानदार को दिया गया पैसा और उस पर ढुलाई या फिर उसकी मरम्मत में खर्च किया गया पैसा सब जोड़ के क्रय मूल्य ही बनता है। ये चीज़ आप सदैव याद रखिएगा। अब मुझे क्या क्या बताया गया है वो सभी चीज़ें हम ले लेते हैं। कहा गया कि 800 रुपये निर्धारित मूल्य की कुर्सी थी। पहला बट्टा 10% दिया यानी कि 90/100 हो गया। दूसरा 15% दिया यानी कि 85/100 हो गया। यहाँ तक चीज़ों को समझते चलना, एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन है। आपको लग सकता है बड़ा हो रहा है, नहीं होगा किसी भी कीमत पर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, ये वाला भी कैंसिल। अब देखो 5 दूनी 10, 5 इकन 5 सत्ते, और 2 से 8 को काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। 17 नेमा 153, 153 चौका होता है 612 रुपया, यानी कि ये रुपया कितना आ गया, 612 आ गया। जबकि कुर्सी का वास्तविक मूल्य निकालना है 612, तो हमने ये पे कर दिया और 28 रुपये उसके किस पर, ढुलाई पर भी तो दिया था ना, तो 28 रुपये ढुलाई वाला भी इसी में जुड़ जाएगा। 612 28 जोड़ेंगे कितना आएगा, 640 रुपये आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ,
कुर्सी का जो एसपी था वो कितने रुपए था, यानी कि सेलिंग प्राइस, तब उसका जो लाभ होगा वो चीज़ चेक करनी है। 800 रुपये निर्धारित था, लेकिन 640 रुपये यहाँ वेस्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें लाभ कितना हुआ, 160 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है ना। अब आइए प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। बिल्कुल जीरो से लेके हाई लेवल तक की सभी चीज़ें आपको कवर अप कर देते हैं। देखिए स्पेस में आपको बनाई देता हूँ, चीज़ों को समझते रहना। प्रतिशत लाभ बराबर 160 का लाभ हुआ था गुणा 100, और ये लाभ किस पर हुआ था, 640 ही तो हमने इन्वेस्ट किए थे। हमने तो 640 खर्च किए थे किराए सहित, यानी ढुलाई सहित। देखो जीरो से जीरो, 16 चौका 64, 4 से 100 काटोगे कितनी बार जाएगा, 25 बार, दैट इज 25%। ऑप्शन द इज अ करेक्ट आंसर। आइए अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूँ, चीज़ों को समझते चलिएगा। अनअकैडमी लेकर आया है सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच, जो कि 21 सितंबर 2020 से स्टार्ट हुआ है ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। आज ही डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप और अपनी तैयारी को सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच के संग स्टार्ट कर दीजिएगा। अब होगा सारी समस्याओं का अंत, ब्रह्मास्त्र बैच है आपके संग। अब होगा सारी समस्याओं का अंत, क्योंकि सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच के संग। आज ही एनरोल करें और हमारा कूपन कोड लगाना ना भूलें, स्टडी फॉर ड्रीम्स। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, यानी कि अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, अनलिमिटेड अटेंड अनलिमिटेड लाइव क्लासेस एनी टाइम एनीवेयर, यानी कि आप जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी वो किसी भी समय कहीं भी बैठकर ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन इन ऑल कोर्सेज, यानी कि सभी के सभी कोर्सेज के लिए रेगुलर बेसिस पर डाउट क्लियरिंग सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं और आपको इस सब्सक्रिप्शन में ये भी मिलेंगे। पॉइंट नंबर 3, लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज डिलीवर्ड बाय द बेस्ट एजुकेटर, यानी कि लाइव कोर्सेज का जो स्ट्रक्चर दिया जाता है बेस्ट एजुकेटर के द्वारा आप इस सब्सक्रिप्शन लेने पर प्राप्त कर पाएंगे। कंप्लीट प्रिपरेशन बाय द एजुकेटर, यानी कि आप एजुकेटर्स के द्वारा अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, यानी तैयारी को जारी रख सकते हैं और तैयारी के साथ साथ अपनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी पूरी कर सकते हैं। टेक क्यूजेस एंड ट्रैक योर लर्निंग जर्नी, जैसे कि मैंने अभी आपको एक टॉपिक पढ़ाया जिसका नाम था डिस्काउंट। अब आप डिस्काउंट से जुड़े और भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, यानी क्यूजेस करना चाहते हैं, तो वो भी आपको इस सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग लाइव क्लासेस, यस आपको इंटरेक्टिव मोड में यहाँ पे लाइव क्लासेस का आनंद मिलेगा। साथ में डाउनलोड पीडीएफ, आप जैसे जैसे वहाँ क्लासेस लेंगे उन क्लासेस की पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, यानी आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो चाहें वो रख सकते हैं अपने लिए। देखिए टेस्ट सीरीज आर अवेलेबल, यानी कि अगर आप अनअकैडमी का ये सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, ब्रह्मास्त्र बैच में आज ही एनरोल कर लेते हैं, तो आपको वाइज शेड्यूल यानी कि अकॉर्डिंग टू शेड्यूल टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएंगी। प्रॉपर गाइडेंस भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये सभी बेनिफिट्स हैं इस सब्सक्रिप्शन को लेने के। अब मैं आपको बता देता हूँ बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ द बैच, यानी कि इस बैच के जो एजुकेटर होने वाले हैं वो कौन कौन होंगे, वो चीज़ें आप देखिएगा। राहुल अरोरा जी होंगे, यानी राहुल सर होंगे जीएस के लिए, साथ में भुवनेश शर्मा सर होंगे जीएस के लिए, और जीएस के लिए कृति सिंह मैम भी होंगी। वहीं अगर बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए अविनाश शर्मा सर और प्रबल सर होंगे। अगर रीजनिंग की मैं आपसे बात करता हूँ, सुमित सर और दीपक सर आपको इस बैच में पढ़ाने वाले हैं। अगर इंग्लिश की चर्चा की जाए, वर्षा मैम, अमन सर और साथ में संदीप सर आपको इंग्लिश की क्लासेस देंगे। सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच के साथ आज ही जुड़िएगा और कूपन कोड इस्तेमाल करना ना भूलिएगा। कूपन कोड अवश्य लगाइएगा हमारा स्टडी फॉर ड्रीम्स। अब मैं बात करता हूँ आपको सब्सक्रिप्शन, तो आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 3 मंथ्स का ले सकते हैं, 6 मंथ्स का ले सकते हैं, वो सभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आप बैच भी ले सकते हैं। लेकिन कूपन कोड यानी डिस्काउंट कोड आपको यूज़ करना है स्टडी फॉर ड्रीम्स। अगर आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलने वाला है 33% ऑफ, 12 मंथ का लेने पर मिलने वाला है 58% ऑफ, और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पर मिलने वाला है 75% ऑफ। अब अलग अलग कोर्स क्यों खरीदना जब एक सब्सक्रिप्शन से सब कुछ है मिलना। आज ही डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप और स्वयं को एनरोल करें। और साथ में मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर आप
स्वयं को रजिस्टर करने के तुरंत बाद अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर सर्च करें हमारी प्रोफाइल अवधेश कुमार और तुरंत फॉलो कर लीजिएगा। डिस्काउंट कोड लगाना बिल्कुल भी ना भूलें सब्सक्रिप्शन लेने पर। स्टडी फॉर ड्रीम्स। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस मैथमेटिक्स टॉपिक डिस्काउंट, यानी कि आज की क्लास में जो हमने गणित का एक आपका टॉपिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी पार्ट बनता है जिसका नाम है डिस्काउंट यानी बट्टा को कंप्लीटली जीरो से लेकर हाई लेवल तक डिस्कस किया है। दिस क्लास विल बी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स, यानी कि ये आज की क्लास आपकी सभी के सभी आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगी। अब मैं आपको कहना चाहूँगा अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको स्क्रीन पर विजिबल है और आप हमें सर्च कर सकते हैं वेबसाइट के अकॉर्डिंग भी www.studyfordreams.in के साथ। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।